के अब हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। एक बड़ा हमला एक बार फिर से मरियुपोल में रूस की तरफ से किया गया है। पूरी तबाह से अज़ोतसाल स्टील प्लांट तबाह कर दिया गया है। यूरोप के बड़े स्टील प्लांट में से एक है ये अज़ोतसाल प्लांट, जिसे तबाह कर दिया गया है। प्लांट के बंकरों में छिपे हैं 1000 नागरिक। आप सोचिए, शरण लेने के लिए बंकरों का सहारा अब वहां के नागरिक ले रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। मरियुपोल जहां पर धीरे धीरे तबाही का मंजर हमने देखा, हर रोज वहां पर हमले, हवाई हमले बढ़ा दिए गए, मिसाइल अटैक भी किया गया वहां पर। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, अज़ोतसाल स्टील प्लांट जो कि वहां बड़े प्लांट्स में से एक है, स्टील प्लांट्स में से एक है, इसे पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। उसकी तस्वीर। और इसी बीच 1000 नागरिक ऐसे हैं जो बंकरों में छिपे हैं, बंकरों में शरण ले रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक बसा बसाया शहर देखते ही देखते कैसे खंडहर में तब्दील हो जाता है, तबाही के निशान तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये एक और हमला मरियुपोल में, और यहां के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक ये प्लांट अज़ोतसाल, जिसे अब पूरी तरह से रूस ने अपने हमले से तहस नहस कर दिया है, तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनबास की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हुई है, और वहीं KA-52 से रूस जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। वहीं लवीव में रूस के मिसाइल हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की मौत है और 11 घायलों की खबर आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लवीव में एक के बाद एक जोरदार धमाके हो रहे हैं, और कैसे टारगेट कर निशाना बनाया गया, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है शहर में, उसी को टारगेट कर नष्ट किया जा रहा है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जहां पर भी जो मिलिट्री मूवमेंट अगर रूस देखता है तो उसे कैसे टारगेट करना है ये रूस बखूबी जानता है। वही लगातार कर रहा है, फिर चाहे कीव हो या फिर मरियुपोल हो या फिर अब लवीव की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। 7 लोगों की मौत हुई है इस हमले में, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और लोग इधर उधर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद ही आपको बताएं कि एक के बाद एक जोरदार धमाके लवीव में किए जा रहे हैं। ये वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, सब कुछ आग के शोलों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। मिसाइल अटैक ऐसा है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। इसमें कई लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, 7 लोगों की खबर है मौत की अभी तक, 11 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमले तेज हो गए हैं, ये इसमें अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं। डोनबास में जहां रूस लगातार हमले कर रहा है, लवीव में रूस के मिसाइल हमले, तस्वीरें भी आपने दोनों ही जगहों की देखी जी न्यूज पर। मरियुपोल में लगातार हम कवरेज कर आपको बता रहे हैं कैसे अज़ोव बटालियन पर हमला किया गया। खार्किव, कीव में मिसाइल स्ट्राइक की गई है। KA-52 से ये हमले कर किए जा रहे हैं, और इसकी आगे बड़ी तैयारी भी है। और जानकारी यह है कि निकोलेव में मल्टीपल रॉकेट से हमला किया गया है, और इसी के साथ डोनेत्स्क में रूस की भारी गोलीबारी देखने को मिली है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले से 8 की मौत हो गई है। डोनबास से लोग पलायन को मजबूर हैं, बंकरों में छिप रहे हैं लोग। मरियुपोल में हमले से फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इसी के साथ आज एक अपडेट यह है कि रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसकी भी रिहर्सल कर रहे हैं वहां के सैनिक। मॉस्को में 11,000 सैनिकों की रिहर्सल चल रही है। इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन शायद ही रूस ने पहले कभी किया हो। एक तरफ उसके सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रही है, वहीं 11,000 सैनिक और हैं जो इस विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में शामिल हैं। हर साल इस दिन को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रूस में मनाया जाता है। परेड में 8 MiG-29 प्लेन शामिल होंगे। MiG-29 प्लेन Z फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। 9 मई को मॉस्को में ये विक्ट्री डे परेड होनी है, और इस बार की ये परेड इसलिए खास है क्योंकि पूरी ताकत रूस की तरफ से इसमें विश्व पटल पर दिखाई जाएगी। पूरे विश्व को संकेत दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले रूस ने कह दिया कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस को कर रहे थे, आने वाला समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर है। और इसी को लेकर अपनी ताकत अपने विक्ट्री डे में दिखाने वाला है रूस। तो क्या इसी दिन विजय दिवस मनाएगा पुतिन? यह भी एक बड़ा सवाल है। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होगी।
दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। परेड 1995 से हर साल 9 मई को आयोजित की जाती है। यूक्रेन का युद्ध भी 9 मई को जीतना चाहता है क्या रूस? सेना को 9 मई तक युद्ध खत्म करने को कहा गया है, यानी एक और विक्ट्री इस दिन रूस सेलिब्रेट करना चाहता है। एक दिन नहीं, दो जीत का जश्न मनाना चाहता है रूस। को मिला है हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। ये उसी आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैस पाइपलाइन में धमाके से ये आग लगी है और रूस लगातार अलग अलग संपत्तियों को निशाना कर उन्हें नष्ट कर रहा है। खार्किव में रूस ने तेल डिपो पर हमला किया। हमले के बाद उसमें आग लगना स्वाभाविक था और कैसे शोले में तब्दील होता ये पूरा डिपो, यानी एक और बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर भी, और कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी टारगेट कर रूस वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन के अलग अलग राज्यों में, शहरों में ये इसकी बानगी। गैस पाइपलाइन में धमाके से आग लगी है। इसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर एक और आपको बता दे। रूस का दावा यह है कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान मार गिराए गए। रूस ने 2 MiG-29 विमानों को गिराने का दावा किया है। रूस ने एक Su-25 को भी ध्वस्त किया। यह दावा रूस की तरफ से किया गया। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है इस युद्ध से जुड़ी हुई। एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस ने यह दावा किया कि यूक्रेन के लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। रूस ने 2 MiG-29 विमानों को गिराने का दावा किया है और एक Su-25 को भी ध्वस्त करने का दावा रूस की तरफ से किया गया है। हालांकि जो भी बड़ा हमला रूस कर रहा है उसे पब्लिक फोरम पर, यानी एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पर वो बताता है वीडियो जारी कर कि कैसे वो टारगेट कर हर एक अपने मंसूबे को सफल बना रहा है। ये रूस की तरफ से उद्देश्य है। बड़ी खबर यह है कि 55वें दिन यूक्रेन के रूस पर हमले तेज हो गए हैं। 55वां दिन है आज हमलों का। Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में अपनी ताकत को एक बार फिर से दिखाते हुए Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया। यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। Su-34 से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया गया। 55वां दिन है आज इस हमले का और यूक्रेन के रूस पर हमले लगातार तेज होते हुए अब यह बड़ी खबर Su-34 से एक बार फिर से हमला रूस की तरफ से किया गया है।